Hello everyone. Welcome again. We'll be starting our history chapter 2, that is colonial rule in India. Okay. So in today's video we will discuss topic about mercantilism and of the Europeans. So first I will tell you what is meaning of mercantilism. So mercantilism became popular in Europe in the 1500s and was the primary reason behind Europe's desire to colonize new lands. Okay, so the theory of mercantilism states that there is a certain amount of wealth and riches in the world and that it is in a nation's best interest to accumulate it. Through wealth, a nation can achieve power. A country achieves wealth by producing and exporting more goods that it imports, having a favorable balance of trade. So, these manufactured goods must be sold at a profit for wealth to accumulate. सो मर्केटिलिज्म मतलब होता है वाणिज्यवाद या व्यापार के उद्देश्य से एक जो यूरोप है वो 1500 के लगभग अपने प्राइमरी रीज़न के बिहाइंड यूरोप ने कॉलोनीज जो है वो उसके लिए शुरुआत की और इसका थ्योरी ये था कि इसमें जो एक सर्टेन अमाउंट जो है उसके वेल्थ और रिचेस के लिए पूरे वर्ल्ड में ये लोग कोई दूसरी कंट्री क्या करती थी वो जाती थी दूसरे कंट्री में और वहाँ जाके अपने जो गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस करती थी, एक्सपोर्ट करती थी, इंपोर्ट करती थी ताकि उनको अच्छे प्रॉफिट मिल सके. सो प्रॉफिट आर मेड when a country spends a small amount of money or raw materials needed to create a product and sells the manufactured goods for a high price. It is easy to see how a new colony in North America would be the perfect place for Europeans to find a steady supply of new raw materials. Here's an example. England would buy New England lumber for a very low price. They would take in that lumber to England, build a ship, and then sell it back to the colonist for a high price. So ये मर्केंटिलिज्म के अंतर्गत होता क्या था. तो ये इसमें होता ये था कि जो भी जो यूरोपियंस थे वो जिस कंट्री में आकर अपना कॉलोनियल रूल स्टार्ट किए तो उन लोग वहाँ अपना व्यापार बढ़ाने के साथ साथ जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह करते थे उसको वो सस्ते दामों में उस देश से ख़रीदते और जो भी वो गुड्स वापस उस कंट्री में सेल करते वो हाई प्राइस में सेल करते थे जिसका उनको पूरा प्रॉफिट होता था. सो आई होप आपको ये मर्केटिलिज्म का मीनिंग क्या है ये समझ में आ गया होगा. सो मर्केटिलिज्म वॉज मीन टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द एम्पायर नॉट द कॉलोनी. Colonies existed for the benefit of the mother country. Colonies could not sell their raw materials to anyone but the mother country England, and they were not allowed to manufacture anything to export. So I hope you all understood very well. So let's start this today's topic of your chapter mercantilism and coming of the Europeans. So mercantilism as an European economic policy became popular in Europe in the 16th century. So 16th century में ये इकोनॉमी एक पॉपुलर पॉलिसी थी इकोनॉमी की यूरोप की. सो इट बिकम द डोमिनेंट इकोनॉमिक थॉट विच advocated that the prosperity of country depends on profitable trade. As a result, there was flooding in European traders like the British, French, Dutch and Portuguese into India. It soon led to
rivalries with the traders constantly fighting against each other for सुप्रीमेसी। सो इस मर्केंटिलिज्म के कारण जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके लिए यूरोप जो बाहरी यूरोपियन ट्रेडर्स थे जैसे ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और पुर्तगीज़, ये इंडिया में आए अपने प्रॉफिट के लिए और उन्होंने अपना व्यापार फैलाना शुरू किया। और द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर्स टू डिस्कवर अ सी रूट टू इंडिया वर द पोर्तुगीज़। सबसे पहले पोर्तुगीज़ यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया में आए जो कि सी रूट के जरिए वो इंडिया में सी रूट को डिस्कवर करते हुए इंडिया में फर्स्ट आए थे। द पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर वास्को ड गामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी रूट इन 1498। सो सबसे पहले जो पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर वास्को ड गामा थे वो इंडिया सी रूट के जरिए पहुँचे थे 1498 में। द पोर्तुगीज़ मर्चेंट वर एबल टू इस्टेब्लिश पॉलिटिकल पावर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया विथ ट्रेडिंग सेटलमेंट्स एट गोवा, दमन, दीव, सेल्सिट बेसिन एंड सैंथोम। सो जो पोर्तुगीज़ मर्चेंट्स थे उन्होंने वो सबसे पहले अपने पॉलिटिकल पावर को इस्टेब्लिश करने में एबल हो पाए थे। वे वेस्ट कोस्ट जो इंडिया के थे जैसे वहाँ उन्होंने ट्रेडिंग अपना सेटल किया था वो थे गोवा, दमन, दीव, सेल्सिट बेसिन एंड सैंथोम। और नेक्स्ट फिर डच अराइव्ड इन इंडिया इन 1595 एंड इस्टेब्लिश ट्रेडिंग फैक्ट्रीज इन मछलीपट्टनम, पुलिकट एंड सूरत। फिर नेक्स्ट पोर्तुगीज़ के बाद 1595 में डच इंडिया आए और उन्होंने अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्री मछलीपट्टनम, पुलिकट और सूरत में स्थापित किया। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1600 एंड एस्टेब्लिश इट्स ट्रेडिंग सेंटर्स एट बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। फिर पोर्तुगीज़ के बाद डच आए और डच के बाद फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई 1600 में और उन्होंने यहाँ के ट्रेडिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जो कि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में उन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किया। एंड द फ्रेंच फॉर्म द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी टू compete with the British and the Dutch. They established factories at Pondicherry, Madras and Chandanagore. Okay, so remember thing all of today's topic. Colonialism in India was started first Portuguese 1505 to 1961, second Dutch 1605 to 1825 and next British 1612 to 1947 and last European traders are French. They establish on trading company for trade in 759 to 1954. Okay, so this image is the Portuguese merchant Vasco da Gama. So here hi friend, I am Vasco da Gama. I am Portuguese explorer who discovered the sea route to India. That is important point to remember you. Next, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer who had discovered the sea route to India in 1948. Important fact to remember for all of you. So I hope all of you understood very well today's topic. Next topic of this chapter we will discuss in our next video, and next topic is Anglo-French rivalry. We will discuss in our next video. Thank you for watching.